गुड इवनिंग क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के कोड किए थे और जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन तक देखा था हम लोगों ने। डॉम मैनिपुलेशन में हमने आई एम ऑल्सो फाइन, सचिन। तो डॉम मैनिपुलेशन में हम लोगों ने जो देखा था वो क्या था? वैलिडेशन। वैलिडेशन हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने वैल्यू को गेट करना और सेट करना देखा था। अगर हमको वैल्यू को गेट करना होता है इनपुट टैग के थ्रू, तो हम डॉट वैल्यू लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद अगर वो इनपुट टैग है, अगर वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो उसका वो एट्रीब्यूट हम लिखते हैं, डॉट के बाद वो एट्रीब्यूट लिखते हैं जिसके अंदर उसकी वैल्यू होती है। लाइक इफ हम इनपुट टैग की बात करें तो इनपुट टैग के लिए हम डॉट वैल्यू लिखते हैं। अगर इमेज टैग की बात करें, आईएनजी टैग की बात करें, तो हम उसमें डॉट एसआरसी लिखेंगे। ओके। नाउ अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, अगर एक कंटेनर टैग है, तो हम उसके लिए इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट लिखते हैं। इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट लिखते हैं। और इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने कल बता दिया था आपको। इनर टेक्स्ट क्या करता है? वो टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता है एचटीएमएल के टैग्स को भी। हालांकि इनर एचटीएमएल जो है वो एचटीएमएल के कोड को, एचटीएमएल के टैग को समझता है और उसको वैसे ही ट्रीट करता है। ओके। तो आई होप कि कल की क्लास आपको समझ में आई थी और ये सारी चीजें आपको आ रही हैं। ओके। क्या कल की क्लास सबको समझ में आई थी? क्या इतनी चीजें सबको क्लियर हैं पहले से? और आपने जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना रखा है सबने? ओके। तो अब क्या करना है? मेरी आवाज क्लियर है क्या? एक बार बताइएगा सब लोग, मेरी आवाज क्लियर है क्या? ओके। तो मैं अब ये कह रहा हूं, अगर आपने जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाया है तो अब इस फोल्डर को वीएस कोड में ओपन करेंगे, फिर उसके बाद आज का कोड करेंगे। ठीक है। अभी मैंने कुछ करवाया नहीं है। अब हम जा रहे हैं वीएस कोड पे इस फोल्डर को ओपन करने और उसके बाद आज के नए टॉपिक्स को स्टडी करने। ओके। ठीक है। रिकॉर्डिंग्स जल्दी ही मिल जाएंगी आप लोगों को, टेंशन ना लीजिए। मैं इसको ओपन करता हूँ वीएस कोड में। ये ओपन करना पता है? ओपन करना पता है? ओपन हो जाए तो बताइए मुझको। मेरा ओपन हो गया। क्या आप लोगों को स्क्रीन क्लियरली दिख रही है? स्क्रीन क्लियरली दिख रही है? ओके। हाँ, बहुत जल्दी हम करवा रहे हैं उसको अवेलेबल। नहीं, न्यू फोल्डर मैंने बनाया ही नहीं है। मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर ही वो फोल्डर, वही फोल्डर मैंने ओपन किया।
ओके, तो मैंने बात कर ली है। मैं कोशिश करूंगा कि कल तक आप लोगों को लेक्चर्स के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स कुछ आप लोगों को LMS पे अपलोड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, LMS पता है ना सबको, पॉलीप्रेप LMS। लेक्चर 2 के दिन आप लोगों को बताया गया होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, ठीक है, चलो। मैंने एक नई फाइल क्रिएट की और इसका नाम रखा length.html। लेंथ क्यों रख रहा हूं मैं? हम लोगों ने कल, लेंथ की स्पेलिंग गलत होगी क्या? वेट अ मिनट। length.html, लेंथ क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि कल हम लोगों ने रिक्वायर्ड वैलिडेशन पढ़ लिया था। रिक्वायर्ड वैलिडेशन पढ़ लिया था। रिक्वायर्ड के बाद लेंथ भी थोड़ा सा हमने देखा था। आज हम लोग लेंथ वैलिडेशन देखेंगे और पैटर्न वैलिडेशन देखेंगे। लेंथ वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं और पैटर्न वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं। चलो, जल्दी से बेसिक कोड लिख लो। जल्दी से बेसिक कोड लिखो और यहाँ पे टाइटल में लिख दो लेंथ वैलिडेशन, राइट? लेंथ वैलिडेशन। नाउ बॉडी में एक इनपुट टैग ले लीजिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और इसमें मैंने कुछ नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया नंबर। आईडी में मैंने एन लिख दिया, एन लिख दिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट कॉलन बटन। बटन में मैंने वैल्यू डाल दी चेक। ठीक है, और इसमें ऑन क्लिक नाम के एट्रीब्यूट के अंदर एक फंक्शन को कॉल करेंगे हम। अब वो फंक्शन अभी बना नहीं है, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, तो उसको हम अभी कॉल करेंगे। बट उसके बाद, कॉल करने के बाद हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, उसको अब बनाएंगे हम। चेक नाम का फंक्शन पहले हम कॉल करेंगे, फिर अब बनाएंगे हम लोग। ठीक है, देखो, अब इतना हमारा हो गया है कोड। तो हम इसको रन करके एक बार चेक कर सकते हैं। लेंथ को रन करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना आ रहा है। ठीक है, लेंथ वैलिडेशन यहाँ ऊपर टाइटल में भी लिख के आ रहा है, कोई इशू नहीं है। मतलब मेरी फाइल रन हो रही है। ठीक है, अब सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जेएस फोल्डर के अंदर, जेएस फोल्डर के अंदर लेंथ डॉट जेएस बना लेंगे। जेएस फोल्डर के अंदर अगर कुछ बनाना होता है तो मैं पहले उस पर क्लिक करता हूँ जेएस पे, उसके बाद न्यू फाइल पे क्लिक करके तब फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, फाइल का नाम मैंने रख दिया है लेंथ डॉट जेएस। और लेंथ डॉट जेएस में अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है। अभी लेंथ डॉट जेएस में कुछ नहीं लिखा है। मैंने एक यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया विंडो डॉट अलर्ट। और विंडो डॉट अलर्ट में मैंने सिंपली कुछ नहीं करवाया, मैंने सिंपली हेलो वर्ल्ड करा दिया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड करा दिया, सेव किया। और अभी मैं रिफ्रेश करूंगा, हेलो वर्ल्ड आएगा नहीं। हेलो वर्ल्ड कैसे आएगा, जल्दी बताइएगा सब लोग। ओके, नाइस विशाल। सही आप लोग कह रहे हैं, लिंक नहीं है। अभी जावास्क्रिप्ट लिंक नहीं है। किसके थ्रू लिंक होती है? स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। हम उसको अपने HTML की फाइल से लिंक करते हैं। HTML की फाइल से लिंक करने के लिए हमको स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ता है, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसका नाम है SRC। SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम पाथ पास करते हैं। किसका पाथ? हमारी फाइल का पाथ। हमारी फाइल कहाँ पे है? लेंथ डॉट जेएस कहाँ पे? जेएस नाम के फोल्डर के अंदर है। तो हमें उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जेएस नाम के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के उस फाइल का नाम लिख देंगे हम, लेंथ डॉट जेएस, और इसको सेव करेंगे। नाउ अगर हम अपनी फाइल को अब रिफ्रेश करेंगे तो हमें हेलो वर्ल्ड दिखेगा। स्क्रिप्ट टैग एक्चुअली बॉडी के अंदर क्यों आता है, ये सारी चीजें बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके लिए तुम टेंशन मत लो। क्यों बॉडी के अंदर लिखते हैं, क्यों हेड में लिख रहा हूँ मैं? तो क्योंकि आपको शायद पढ़ाया गया होगा हेड में, इसलिए मैं बॉडी में उसको नहीं लेके जा रहा हूँ, और हेड में ही उससे काम करवा रहा हूँ।
और बॉडी में लगाते क्यों है ये बता दूंगा मैं, और अगर हेड में लगाना है तो क्या करते हैं ये बता दूंगा मैं, ठीक है विशाल। चलिए, अगर इतना हो गया तो बताओ मुझको, अगर इतना हो गया तो बताओ मुझको। अभी क्या है, अभी अगर आप चेक नाम के बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, अभी आप चेक नाम के बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक फंक्शन तो कॉल हो रहा है, फंक्शन तो कॉल हो रहा है इसके ऑन क्लिक पे, बट उस फंक्शन को आपने क्रिएट ही नहीं किया है, उस फंक्शन को आपने क्रिएट नहीं किया है, जिसके वजह से अभी आपको कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, आपको होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो पहले तो मैं इसको हटाऊंगा, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा जिसका नाम है चेक, चेक नाम का फंक्शन है। और चेक नाम का फंक्शन अभी मैंने ब्लैंक रखा हुआ है, अभी मैंने क्या रखा हुआ है, ब्लैंक रखा हुआ है। रिफ्रेश किया, अब क्या होगा, अब अगर कंसोल को आप चेक करोगे तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो एरर कोई नहीं आएगी, एरर कोई नहीं आएगी। इससे पहले अगर आप करते, अगर आप फंक्शन बनाए बिना आप इसको क्लिक कर रहे होते तो क्या होता, एरर आता, एरर आती, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, आपने फंक्शन बना रखा है तो ये पहले एरर आ रही थी, रेफरेंस एरर, ये कहता है कि भाई देखो चेक नाम का कोई भी चीज डिफाइन नहीं है अभी, डिफाइन अगर आपने किया नहीं है तो ऑन क्लिक पे आप उसको कॉल कैसे कर सकते हो, आपने जब डिफाइन नहीं किया तो उसको आप कॉल कैसे कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि पहले डिफाइन करो, आपने डिफाइन कर दिया, आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, आपने डिफाइन कर दिया, अब आप जब क्लिक करोगे तो डिफाइन है, इसलिए एरर नहीं आएगा, पर इसका कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए कुछ भी और होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कुछ होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो मैंने इसके अंदर सिंपली एक काम कर दिया, मैंने कहा विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट, अलर्ट में खाली लिख दो चेक, चेक, ठीक है। अगर चेक आ गया तो इसका मतलब चेक नाम का फंक्शन चल रहा है, क्लिक किया चेक आ रहा है, चेक आ रहा है, ठीक है। चेक आ रहा है तो इसका मतलब चेक नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। अब इसका काम ये तो है नहीं, चेक नाम के फंक्शन का काम ये तो है नहीं, चेक नाम के फंक्शन का काम क्या है, चेक नाम के फंक्शन का काम है कि जब जब इसको कॉल किया जाए तो इसके बगल में जो इनपुट बॉक्स है उसकी वैल्यू को उठाओ और उसकी लेंथ को चेक करो। अभी हम एक मोबाइल नंबर चेक करना चाहते हैं कि भाई वो मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट का होना चाहिए, बात खत्म, 10 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। अभी मोबाइल नंबर के लिए करते हैं, उसके बाद हम किसी और चीज के लिए करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। आ, मेरी कंडीशन है कि भाई वो एक मोबाइल नंबर के लिए है और मुझे चाहिए पूरा का पूरा 10 नंबर, 10 नंबर मुझे चाहिए, 10 डिजिट का मुझको एक नंबर चाहिए, ठीक है, 10 डिजिट का मुझको एक नंबर चाहिए इसमें। ओके, तो मैंने क्या किया, मैं कल करवा चुका हूँ लेंथ वैलिडेशन, शायद आपको अगर याद होगा तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, एन को उठाना होगा, तो एक वेरिएबल में रखना होगा। मैंने लिखा वैर एन इज इक्वल्स टू, डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में जाओ, वहां से एक एलिमेंट को उठाओ आईडी के थ्रू, आईडी के थ्रू, जिसकी आईडी एन है, एन ही तो दिया था मैंने, एन ही तो दिया था, एन आईडी हो उसको उठाओ। अब क्या हुआ, एक एलिमेंट आ गया, एक एलिमेंट आ गया, एक एलिमेंट आ गया, एक एलिमेंट आ गया हमारे पास जिसकी आईडी एन है। अब इस एलिमेंट की वैल्यू चाहिए हम, इस एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू है वो चाहिए हमको, ठीक है। मैंने लिख दिया डॉट वैल्यू, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको उठाओ और कहाँ रख दो, उसकी वैल्यू को उठाओ और कहाँ रख दो, एन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। यहां से वैल्यू को उठाओ और एन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। मेरी कहने का मतलब बस इतना सा था, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, बट अभी हमको पता कैसे चलेगा कि वैल्यू स्टोर हुई कि नहीं हुई। तो हम एक काम करेंगे, अलर्ट बॉक्स चला के देख लेंगे, अलर्ट में हम एन की वैल्यू को प्रिंट करा के चेक करेंगे, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है। अगर जो मैंने वैल्यू पास की है वो वैल्यू आ जाए तो समझ जाओ काम हो गया। मैंने लिखा रिफ्रेश करके, मैंने लिखा 1 2 3, 1 2 3, आ रही है। अभी अगर मुझको ये चाहिए कि ये कितने डिजिट का है, कितने डिजिट का है, तो लिखा जाता है लेंथ, एन डॉट लेंथ, एन डॉट लेंथ, जिस वैल्यू का आपको लेंथ फाइंड करना होता है डॉट लेंथ। तो देखो 3 डिजिट का है, मैं इसमें 4 डिजिट करूँ, 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट है, 10 डिजिट है, ठीक है। ये क्लियर है क्या, आपको लेंथ मिल गई, आपको लेंथ मिल गई, बस आपको यही चेक करना है, यही चेक करना है कंडीशन में डाल के, इसी चीज को अब आपको चेक कर लेना है कंडीशन में डाल के। कंडीशन कैसे पड़ती है, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट को ही कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, फंक्शंस होते ही होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं।
ये सारी चीजें होती होती हैं, ये बेसिक सी चीजें हैं, ये हर लैंग्वेज में आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इफ कंडीशन यहाँ भी है, तो आपको लिखना क्या होगा, इफ अगर एन डॉट लेंथ, जो नंबर है जो नंबर है उसकी लेंथ अगर इक्वल इक्वल 10 है, तो हमें क्या लिखना है, नंबर इज वैलिड, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट, नंबर इज वैलिड, नंबर इज वैलिड, नंबर इज वैलिड, ठीक। सेव किया मैंने, एंड नाउ और रिफ्रेश इट, चेक इट, 1 2 3, नहीं आया कुछ, क्योंकि वैलिड नहीं है। मैंने एल्स में कोई कंडीशन नहीं डाली है, मैंने एल्स में कोई कंडीशन नहीं डाली है। अगर आप कहोगे तो मैं एल्स में भी एक कंडीशन लिख देता हूँ कि अगर नंबर वैलिड ना हो तो विंडो डॉट अलर्ट, नंबर इज इनवैलिड, विंडो डॉट अलर्ट कर दो, नंबर इज इनवैलिड। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर 4 5 6 7 8 9 10 आ जाता है, तो ये नंबर इज वैलिड देगा। और अगर आप इसमें 1 2 3 लिखते हो तो क्या आएगा, नंबर इज इनवैलिड, ठीक है। आपको बस सिंपली लेंथ को चेक कर लेना है इफ कंडीशन के अंदर डाल के, क्या वो लेंथ 10 के बराबर है, अगर वो उसकी लेंथ 10 के इक्वल है तो नंबर इज वैलिड, अगर वो अदरवाइज नंबर इज इनवैलिड, है ना। बस सिंपल सी बात है। नंबर, एक मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है, बस मुझे डिजिट ही देखनी थी, मैंने चेक कर लिया। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताओ, क्या इतना क्लियर है सबको, क्या आप लोगों को इतना क्लियर है? ओके, ओके। तो आई होप ये लेंथ इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पासवर्ड की। पासवर्ड में लेंथ वैलिडेशन अलग टाइप से होता है, लेंथ वैलिडेशन अलग टाइप से होता है। उसमें क्या होता है कि अगर वो 3 डिजिट का है तो वो बताएगा वीक पासवर्ड, अगर वो 5 to 6 डिजिट का है तो कहेगा भाई वो मीडियम साइज है, और 8 के एबव जाता है तब कहते हैं हाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है अभी, ठीक है। तो पासवर्ड भी हमको चेक करना है, तो पासवर्ड भी हम इसी में चेक कर देते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं समझता हूँ कि एन जो है, ये इसको मैं कमेंट करूंगा, मैं इसको हटाऊंगा नहीं, इसको कमेंट करके रख दूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत आप लोगों को होगी, मैं इस फाइल को आपको भेज दूंगा, ठीक है। आप एक बार इसको चेक कर लेना कि कैसे होता है सारी चीज़ें, ठीक है। ओके। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है, अब ये जो बॉक्स है, बॉक्स वही है, सेम बॉक्स है। अब ये बॉक्स मैं चाहता हूँ यूज करना किसके लिए, पासवर्ड के लिए। मैं बार बार इस वजह से नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, टाइम लगेगा। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इसी में आप दोनों चीजें समझ लो। लेंथ वैलिडेशन ये है, दोनों ही लेंथ वैलिडेशन है, दोनों तरह के लेंथ वैलिडेशन आप चेक कर लो बस, ठीक है। मैंने इफ में लिखा, मैंने लिखा इफ, कौन सा ये बॉक्स नहीं आ रहा है, इनपुट बॉक्स नहीं आ रहा है, इनपुट टैग नहीं लगाया था सर, देख लो एक बार चेक करो। इनपुट टाइप टेक्स्ट नंबर IDN ये नहीं लिखा है। अगर स्क्रिप्ट की क्लोजिंग नहीं हुई होगी तो दिक्कत होगी, टाइटल की क्लोजिंग देख लेना, है ना। अगर आपने लिखा होगा तो इस सब की क्लोजिंग देख लेना ऊपर, और या तो फिर कोट्स देख लेना, डबल कोट्स तो कोई नहीं छोड़ दिया है ना। तो ये सब रीजंस होते हैं। अब मैंने इफ में लिखा, अगर अगर एन का जो लेंथ है, एन की लेंथ लेस देन 4, मतलब 1 2 3 3 तक है, तो क्या करना है आपको, तो क्या कर देना है, सिंपली विंडो डॉट अलर्ट कराओ, विंडो डॉट अलर्ट कराओ, और लिखो वीक पासवर्ड, वीक पासवर्ड, ओके, वीक पासवर्ड। अब अगर आप एन में आप अगर एन में 1 2 डालोगे तो कहेगा भाई वीक पासवर्ड है, 3 डालोगे तब भी कहेगा भाई वीक पासवर्ड है, ठीक है। अब 4 डालोगे तो कुछ नहीं कह रहा है, 4 डालोगे तो कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। तो मतलब कि अगर चेक येलो कलर का आ रहा है, ये चेक येलो कलर का आ रहा है, अरे काम कर रहा है कि नहीं ये देखो, काम कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं काम कर रहा है तो दिक्कत है, ठीक है। अगर नहीं काम कर रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो, अब दूसरी कंडीशन ये डालनी होगी हमको कि भाई अगर ये 4 से ज्यादा है, आपने 2 कंडीशन देख ली, इफ एल्स देख लिया, अब हमको यहाँ पे एक कंडीशन और डालनी है बीच में, एलिफ, एल्स इफ।
एल्सिफ, एल्सिफ लिखना है। क्या लिखना है? एल्सिफ, एल्सिफ में लिखना है कि अगर एन डॉट लेंथ जो है, एन डॉट लेंथ जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, वो 3 से ज्यादा है, एंड एन डॉट लेंथ इज लेस देन 8। अगर ये 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है और 8 से कम है, तो इसको कहा जाएगा क्या? इसको कहा जाएगा क्या? इसको कहा जाएगा, ये मीडियम पासवर्ड है। कैसा पासवर्ड है? मीडियम पासवर्ड है, मीडियम पासवर्ड है, ठीक है, मीडियम पासवर्ड है। और लास्ट में मैं एल्स सिर्फ लिखूंगा, मैं लिखूंगा एल्स। मैं लास्ट में एक ही कंडीशन तो बच रही है भाई, लास्ट में तो एक ही कंडीशन बच रही है। क्या कंडीशन हो सकती है? एक कंडीशन थी कि 4 से नीचे, तो 1 2 3 सारे वीक पासवर्ड में आ गया। 4 5 6 7, 7 तक आगे किस में? मीडियम साइज में, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि एल्स, एल्स सिर्फ लिख रहा हूं मैं, एल्स इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बाद सारे 7 के ऊपर आ जाते हैं। तो उसमें सिर्फ सिंपली मैंने लिख दिया विंडो डॉट अलर्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, विंडो डॉट अलर्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। HTML में चेक येलो कलर का आ रहा है, ये येलो कलर का आ रहा है, कैसे येलो हुआ ये तुम्हारा? देखो, डबल कोट सिंगल कोट ये देख लो, आपने इनमें से कोई चीज छोड़ तो नहीं दी है, यही सारी चीजें छूट जाती हैं तभी ऐसा होता है ना। चेक कर लो एक बार, सही से अपने कोड को देखोगे समझ में आ जाएगा, पक्का है 100%, ठीक है। इसको चेक करो सही से चेक करो, ये सारी चीजें चेक करो अगर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो मैंने रिफ्रेश किया, वो थीम की बात होगी, थीम की वजह से आ रहा होगा येलो, ठीक है। मैंने 3 लिखा, मैंने 4 लिखा, मीडियम पासवर्ड। मैंने 5 6 7 लिखा, मीडियम पासवर्ड। मैंने 8 लिखा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। क्या इतना सही है? क्या इतना समझ में आया? क्या सही है? लेंथ वैलिडेशन समझ में आया? अगर आपको किसी पासवर्ड के लिए ऐसा कुछ वैलिडेशन लगाना है तो समझ में आया? आपके लिए एक चीज और मैं बताता हूँ, देखो बात ऐसी है कि सिर्फ यही नहीं होता है, यही तो होता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि वीक पासवर्ड और ये सारी चीजें कहाँ लिख के आती हैं? बगल में। मान लीजिए मैं इसको एक बार BR टैग करके नीचे कर देता हूँ इसको, ठीक है। और मैंने इसके जस्ट बगल में, इसके जस्ट बगल में, इसके जस्ट बगल में मैं एक टैग ले लेता हूँ, एक टैग ले लेता हूँ स्मॉल टैग, ठीक है। इसके अंदर अगर इनवैलिड लिख के आए, इसके अंदर अगर इनवैलिड लिख के आए तो कैसा लगेगा? ये सही लगेगा ना। यहाँ पे अगर वीक लिख के आए, यहाँ पे अगर वीक लिख के आए, यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग लिख के आए, यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग लिख के आए, तो ये ज्यादा बेटर लगेगा ना, ये ज्यादा बेटर लगेगा क्या? तो ऐसा कुछ किया जाए, अगर आप लोग कहेंगे तो करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे हम। जल्दी बताओ, करना है? चलिए तो करते हैं, करना है तो फिर चलते हैं करते हैं। तो अभी क्या करना होगा, हमें एक वैल्यू को सेट करना है, राइट। एक वैल्यू को सेट करना होगा। आप देखो यहाँ पे एक वैल्यू मुझको पुट करनी है, जब इफ कंडीशन ट्रू होगी, जब ये वाली कंडीशन, इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो हमको वीक पासवर्ड पुट करना है उस जगह पे। फिर जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो मीडियम पासवर्ड पुट करना है। जब एल्स कंडीशन, जब कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी, लास्ट में क्या, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमको उस जगह पे रखना है, ठीक है। तो क्या करना है, सेट करना है हमको, यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के लिए भी हमें आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो हमें इसको आईडी देनी पड़ेगी। मैंने इसको आईडी दे दी, मैंने इसको आईडी दे दी SP नाम, ठीक है। और इसके अंदर के जो कंटेंट है उनको अभी हटा दिया, अभी के लिए हटा दिया, ठीक है, अभी के लिए हटा दिया। मैं गया इसमें, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये लिखा रहने दिया, और इसके जस्ट
बाद मैंने लिख दिया कि जाओ डॉक्यूमेंट में जाओ, एक एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी एसपी है, और उसके इनर एचटीएमएल में क्या लिख दो जाके, वीक पासवर्ड। क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? मैंने वही चीज लिखी है जो मैंने कल करी थी, जो मैंने कल सेट किया था वही चीज मैं लिख रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में जाओ, जहाँ पे एसपी नाम का एलिमेंट मिले आपको, वो एक कंटेनर टैग होगा, और उसके अंदर आपको ये लिख देना है। हाँ, वो कल वाले तरीके से ही करना है। नेट की जरूरत नहीं होती है, नेट की जरूरत नहीं है। मैंने नेट सिर्फ जूम के लिए ऑन कर रखा है, ऐसी बात नहीं कि नेट की जरूरत है, नेट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रिफ्रेश किया, ब्राउजर की जरूरत है, ब्राउजर की जरूरत है, नेट की जरूरत नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, वीक वाला ही लिखना है, वीक वाला ही लिखना है। अदरवाइज आपने बाकी सब में थोड़ी ना लिखा है, सिर्फ इसी में लिखा है। मैंने इस पे क्लिक किया, वीक पासवर्ड, चलो सही है, वीक पासवर्ड सही है। क्या सही है ये? क्या ये सही है? और ऐसे ही आपको यहाँ पे भी लिख देना है, ऐसा ही सेम लिखना है। और यहाँ पे लिख देना है मीडियम, यहाँ पे लिख देना है मीडियम, यहाँ पे लिख देना है मीडियम, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है मीडियम बस। और जैसे ही आप इसको 1 2 3 4 करोगे, यहाँ मीडियम लिख के आ जाएगा, मीडियम पासवर्ड, ठीक है। मीडियम पासवर्ड लिख के आ जाएगा। अभी मुझे चाहिए कि भाई जो ये वीक पासवर्ड लिख के आ रहा है, इसका कलर भी डिफरेंट रहे, इसका कलर रेड रहे। और जब मीडियम पासवर्ड लिख के आए तो इसका कलर येलो हो जाए, और जब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिख के आए तो इसका कलर ग्रीन हो जाए। मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने पहले सारी चीजें ऐसे लिख दी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। क्या इतना क्लियर है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा, चेक किया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। क्लियर है? क्लियर है इतना? क्लियर है तो बताइए फटाक से। अच्छा, ये सब चीजें पैटर्न वैलिडेशन आप बोल रहे हो, ABCD को वैलिडेट करना मैं करवाता हूँ, रुक जाओ बस 2 मिनट और रुक जाओ। मतलब 2 मिनट नहीं, आज की क्लास पर रुक जाओ बस, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अब मैं अलर्ट बॉक्स नहीं चाहता हूँ, मैं अलर्ट बॉक्स सारे कमेंट कर दूंगा। अब अलर्ट बॉक्स का काम क्या है भाई, जब बगल में शो हो रहा है तो फिर मैं अलर्ट बॉक्स बार बार क्यों देखूं। 1 2 3 देखो, बीबी बगल में आ गया, 4 देखो मीडियम आ गया, 5 6 7 8 देखो आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर भी चेंज हो जाए, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट में जाओ, एक एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी एसपी है, इसी एलिमेंट का कलर चेंज करना है ना, इसी एलिमेंट का कलर चेंज करना है। तो अगर आपको एलिमेंट मिल जाए और उसके सारे एट्रीब्यूट में आपका हक हो, तो कौन सा एट्रीब्यूट उठाओगे उसके कलर को चेंज करने के लिए? कौन सा एट्रीब्यूट आप यूज करोगे उस एलिमेंट का कलर चेंज करने के लिए? आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे उस एलिमेंट का कलर चेंज करने के लिए? गुड विशाल, विशाल वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बताएगा? ये सिर्फ विशाल ही है? मैं बस पूछ रहा हूँ, अगर आपको कोई एक एलिमेंट दे दिया जाए और उसके अंदर के जो कंटेंट है उसका तुम्हें कलर चेंज करना है, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे? कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे, मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे उसका कलर चेंज करने के लिए? किसी एलिमेंट का कौन सा एट्रीब्यूट यूज करके आप उसका कलर चेंज कर सकते हो? मैं जीएस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं एक एलिमेंट है तुम्हारे पास, उसका कौन सा एट्रीब्यूट होगा जो उसके कंटेंट के कलर को चेंज कर सकता है? मैं बस इतनी सी बात पूछ रहा हूँ। मैं जीएस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सीएसएस की बात कर रहा हूँ, कलर चेंज करने की बात कर रहा हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट होता है ना, स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा। अब स्टाइल एट्रीब्यूट में प्रॉपर्टी का नाम क्या है? स्टाइल एट्रीब्यूट में प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी का नाम है कलर, प्रॉपर्टी का नाम है कलर।
कलर करना क्या है, जब वीक हो तो लिख दो रेड, जब वीक हो तो लिख दो रेड, जब वीक हो, पासवर्ड वीक हो, तो वो उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए, रेड होना हो जाना चाहिए। मैंने रिफ्रेश किया, मैंने लिखा 1 2 3, रेड कलर आ रहा है, आ रहा है, ध्यान से देखो, आ रहा है तो बताओ मुझे, मुझे कलर दिखता नहीं है, सही बताओ, रेड कलर है ना? हाँ फिर ठीक है। अब नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है, इसमें जाना है, इसमें अब की बार फिर वही चीज लिख देना है, डॉक्यूमेंट में जाओ, एक एलिमेंट को गेट करो, जिसकी आईडी एसपी है, उसके स्टाइल में जाना, और उसका कलर क्या कर देना, उसका कलर कर देना येलो, उसका कलर कर देना येलो, ओके, उसका कलर कर देना येलो, उसका कलर कर देना येलो। अब क्या होगा, आप अगर मीडियम वैल्यू डालोगे तो ये येलो कलर के आएगा। तो समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है, फिर भी ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर दे देना, ऑरेंज कर देना, ऑरेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, 1 2 3 4 5, मीडियम, बस सही है, बढ़िया ना। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूं कि जब ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आए तो फिर इसी एलिमेंट में स्टाइल दिया, कलर किया, इसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, इसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। क्या प्रॉब्लम आ रही है रौनक? मैंने रिफ्रेश किया, मैं लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, स्ट्रांग हो गया। अगर इतना क्लियर है तो बताओ, अगर इतना आ रहा है तो बताओ, जिसका नहीं आ रहा है जल्दी बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है रौनक? रौनक क्या प्रॉब्लम है? नहीं आया इसमें यार, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी तक आ रहा था, अभी तक सब चीजें चल रही थी, कलर नहीं आ रहा है क्या? चेक क्लिक करने पे कुछ नहीं आ रहा है, चेक क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, एक बार कंसोल चेक करना। चलिए आप मुझको एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा, बट एक बार कंसोल चेक करके देख लो, कंसोल चेक करो, क्या तुम्हारे फंक्शन कॉल हो रहा है, अलर्ट बॉक्स चेक कर लो एक बार, है ना? ओके, तो अगर इतना हो गया है तो बताओ। HTML में एरर है? HTML की इस जगह पे तो एरर नहीं है, पैरेंथेसिस लगाया है, पैरेंथेसिस लगाया है, चेक नाम का फंक्शन ही को बनाया है कि नहीं बनाया है, ये सब चीजें की है कि नहीं? यहाँ पे देखो चेक नाम का फंक्शन बनाया है, और यहाँ पे चेक ही लिखा है, कुछ और तो नहीं लिखा है ना? ये सारी चीजें देख लो। हेलो। हाँ ठीक है, तो इतना हो गया क्या? चलो, अगर इतना हो गया तो अब एक चीज और हम आपको दिखाते हैं, एक चीज और हम आपको दिखाते हैं। हम चाह रहे हैं कि भैया मुझको इस पे क्लिक ना करना पड़े, मुझको इस पे क्लिक ना करना पड़े भाई, मैं इस पे क्लिक नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस पे क्लिक नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे टाइप करता रहूँ, अगर किसी का नहीं हो पाया तो एक बार मुझको मैसेज कर देना, मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है? और बाकी मैं कोड तो अपना भेज दूंगा। मैं चाहूंगा कि इस पे ऐसे मैं लिखता रहूं, और बगल में ये मुझको बताता रहे कि मेरा पासवर्ड कैसा है, वीक है, स्ट्रांग है, या मीडियम है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग ऐसे टाइप करते रहते हो, बगल में लिखता रहता है, बगल में लिखता रहता है वीक पासवर्ड, वीक पासवर्ड, मीडियम पासवर्ड, है ना? तो इसके लिए एक एक इवेंट को कॉल करना होगा, इवेंट को यूज करते हैं, ऑन क्लिक इवेंट का यूज नहीं करेंगे अब मुझको चाहिए कि इस पे जब टाइप हो, इस पे इनपुट बॉक्स पे जब टाइप हो,
तब इसके बगल में कुछ लिख के आए, है ना। मुझे चाहिए कि जब इनपुट बॉक्स पे टाइप हो तब इसके बगल में कुछ लिख के आए, ठीक है। तो इसके लिए एट्रीब्यूट होते हैं ऑन की अप, ऑन की डाउन, दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए जैसे अगर मैंने पहले लिख दिया ऑन की डाउन, ऑन की डाउन, ऑन की डाउन पे मैंने उसी फंक्शन को कॉल कर लिया, चेक नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। ऑन की डाउन पे मैंने चेक नाम के फंक्शन को कॉल किया। मैंने अभी लिखा 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। बात ऐसी है कि जब की डाउन हो रही है ये फंक्शन कॉल हो जाए ऑन की डाउन, ऑन की डाउन, ऑन की डाउन पे आपने जो वैल्यू डाली है, जो आपको वैल्यू दिख रही है, वो वैल्यू जाती नहीं। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बस इसमें विंडो अलर्ट करवा के दिखाता हूँ। मैं विंडो डॉट अलर्ट करवाता हूँ, विंडो डॉट अलर्ट। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया, कैप्स लॉक ओपन है, विंडो डॉट अलर्ट। अलर्ट में मैंने कर दिया कि भाई जो एन की वैल्यू है वो मुझे चाहिए, एन की जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए। मैंने रिफ्रेश किया, मैंने जैसे ही 1 प्रेस किया, देखो ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल हुआ है, जब ये फंक्शन कॉल हुआ है, की के डाउन जाते ही ये फंक्शन कॉल हो गया है। जब ये की डाउन जा रही थी तब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। जब की डाउन होने के बाद जब अप हो जाती है तब यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख जाता है, देखो 1 लिख के आ गया। अब जैसे मैं 2 प्रेस करूंगा, जैसे ही की डाउन होगी, डाउन होते ही मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, मेरा फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। बट वहां पे देखो आपका टेक्स्ट अभी नहीं लिख के आया है, ठीक है। इस वजह से जब आप 4 लिख देते हो तब भी यहाँ वीक पासवर्ड लिख के आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, आपको एक दूसरा इवेंट यूज करना होगा, ऑन की अप। ऑन की अप में क्या होता है, डाउन होने पे नहीं, अप हो जाएगा। जब डाउन होके फिर अप हो जाएगी की, तब जाके ये कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे ही आप 1, 2, 3 करोगे यहां तक वीक आएगा, जैसे ही आप 4 प्रेस करोगे और 4 लिख जाएगा और की ऊपर हो जाएगी तब जाके फंक्शन कॉल होगा, मीडियम। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, देख लो, क्या ये क्लियर है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका फंक्शन है उसको ऑन की अप पे कॉल कर लेना है, बस जो आपका फंक्शन था। ओके, शायद मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स पैटर्न वैलिडेशन। पैटर्न वैलिडेशन देख लेते हैं आप। एक मिनट, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बन रही है क्या, बाहर मैंने क्लिक किया, अच्छा बाहर ही बन रही थी फाइल। चलो, पैटर्न डॉट एच टी एम एल, मैंने एक नई फाइल ली पैटर्न डॉट एच टी एम एल, ठीक है। मैं इसमें एक बेसिक कोड लिख लूंगा, टाइटल में मैं लिख दूंगा पैटर्न वैलिडेशन, पैटर्न वैलिडेशन, पैटर्न वैलिडेशन। और पैटर्न वैलिडेशन के अंदर मैंने एक इनपुट टैग ले लिया। इनपुट टैग में आईडी देना जरूरी है, आईडी मैंने पास कर दिया एन, एन नाम की आईडी पास कर दी। और ये दूसरी फाइल है, वो दूसरी फाइल थी, ये दूसरी फाइल है, वो दूसरी फाइल थी, तो मैं एन दोबारा ले सकता हूँ। दोनों फाइल अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने आईडी दोबारा से कैसे ले ली, है ना। तो ये कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है, इस सब चीज़ों पे तो आई होप कि आप लोगों इस पे एकदम क्लियरली आप लोगों को पता होगा। क्या काम करते हैं, बटन बनाते ही नहीं है, क्यों ना अपना जो फंक्शन है हम इसी पे कॉल करें, इसी पे कॉल करें, क्या कहते हैं, इसी पे कॉल करें, जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही करते हैं, ठीक है। जैसे अभी कर रहे थे तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ऑन की अप, ऑन की अप पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया, चेक नाम का फंक्शन कॉल किया, ठीक है। और मैंने इसके जस्ट नीचे एक स्मॉल टैग लिया, स्मॉल टैग लिया जिसकी आईडी मैंने एस3 दे दी। क्या इतना क्लियर है एचटीएमएल का कोड, क्या इतना एचटीएमएल का कोड क्लियर है। एस एसपी के अंदर एच एच कुछ भी लिख के चेक कर लीजिए, क्या ये आ रहा है पैटर्न, क्या इतना आ रहा है, मतलब ये इधर आपका
टेक्स्ट बॉक्स उसके बगल कुछ टेक्स्ट लिख के आ रहा है क्या? ऐसा ऐसा हो जाए तो बताओ मुझको फटाक से। ऐसा हो जाए तो जल्दी बताओ मुझको। ओके, ठीक है। तो अगर इतना हो गया है तो अब इस टेक्स्ट के अंदर जब भी की से कुछ प्रेस होगा तो हमारे पास एक एरर आएगा। क्या एरर आ रहा है भाई? चेक नाम का फंक्शन है नहीं। देखो, मैं अब लिखा 1 2 3 4 5 6, जितनी बार आप प्रेस करते जाओगे उतनी बार ये एरर कॉल होता जाएगा, उतनी बार ये एरर कॉल होता जाएगा। ये एरर कह रहा है कि भाई चेक नाम का फंक्शन नहीं है, चेक नाम का फंक्शन नहीं है, चेक नाम का फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये क्यों है? ये ये क्यों, यही पूछ रहे हो? अभिराज, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग के लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश लगता है। ओके, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग ऐसे ही लिखे जाते हैं। आप में बाय डिफॉल्ट इनपुट वीएस कोड में ऐसे ही आता है, बट आप उसको लगा दो। ठीक है, नहीं भी लगाओगे तब भी चलता है वो इम्पटी टैग की तरह। चलो, छोड़ो उसको। वो एचटीएमएल का पार्ट है, डे 1 2 3 का पार्ट है वो, डे 1 2 का। चलो, अब सब पे और करने का टाइम नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ एक फाइल बनाऊंगा और इसका नाम है पैटर्न पैटर्न डॉट जेएस मैंने बना दिया। पैटर्न डॉट जेएस मैंने इसका काम डिसाइड कर दिया कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ, हेलो प्रिंट करके दिखाओ, हेलो प्रिंट करके दिखाओ। अभी जब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी तक हमारी फाइल लिंक नहीं है। किस में लिंक करना है? पैटर्न डॉट एच टी एम एल में। पैटर्न डॉट एच टी एम एल में पैटर्न डॉट जेएस को लिंक करना है। पैटर्न डॉट एच टी एम एल में पैटर्न डॉट जेएस को लिंक करना है। मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया, स्क्रिप्ट कॉलन एसआरसी पे इंटर किया। एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर मैंने लिखा जेएस फॉरवर्ड स्लैश पैटर्न डॉट जेएस, सेव किया। क्या इतना आप करके रिफ्रेश करके हेलो ला सकते हो? करके जल्दी बताओ मुझको, करके जल्दी बताओ। हो गया, गुड, बहुत सही। ठीक है, अभी मैं इसको, ओके, तो अभी जो हमारा टेक्स्ट आएगा, सबसे पहले हम इसमें एक वैलिडेशन लगा रहे हैं नंबर का। ठीक है, अभी क्या है, ये टाइप टेक्स्ट लिया है हमने, तो टाइप टेक्स्ट में ए बी सी डी सब जा सकता है, 1 2 3 सिंबल्स सब अलाउ है। ठीक है, इसी इनपुट टाइप टेक्स्ट को हम इनपुट टाइप नंबर की तरह बना देंगे। इनपुट टाइप नंबर में क्या होता है? इनपुट टाइप नंबर में ऐसा होता है कि आप सिर्फ नंबर इनपुट कर सकते हो, टेक्स्ट इनपुट नहीं कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ हम वैलिडेशन के थ्रू, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। ओके, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं? नहीं, जेएस को यूज करने के लिए कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बिना एक्सटेंशन के आपका ये जेएस चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक चेक नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन स्पेस चेक, चेक करली ब्रेसेस, अलर्ट लिखा और हेलो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जब हम इस पे प्रेस करेंगे तब चेक नाम का फंक्शन कॉल होगा और हेलो आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। ठीक है, जब जब इस पे प्रेस होगा कोई भी टेक्स्ट तब तब मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, बात खत्म। हमारा फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। ठीक है, अब फंक्शन कॉल होने का सिर्फ कॉल ही नहीं करवाना है हमको चाहिए कि अगर फंक्शन कॉल हो रहा है तो अब फंक्शन का कोई काम डिसाइड करना है। फंक्शन का काम क्या होगा कि पहले इस वैल्यू को उठाओ और उसको चेक करो क्या उसमें कोई टेक्स्ट तो नहीं है, मतलब कोई लेटर्स अवेलेबल तो नहीं है, अल्फाबेटिक लेटर्स। मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 चाहिए, न्यूमेरिक लेटर्स चाहिए, अल्फाबेटिक नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं लिखूंगा सबसे पहले n इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, डॉक्यूमेंट बाई गेट एलिमेंट बाई आई डी
और इसमें हम उस एलिमेंट की आईडी को गेट कर लेंगे। ठीक है, मैंने आईडी को गेट कर लिया। अब इसकी वैल्यू को उठा लो, डॉट वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में, किसी को दिक्कत? मैंने वैल्यू उठा ली। ठीक है, क्या, अरे क्या हो रहा है? ओके, मैंने वैल्यू उठा ली। ठीक है, यूज वैर। ओके, वैर। ओके, इसके बाद अब क्या करना है, मुझको चेक करना है कि भाई ये जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। नाइस सूरज, आपने तो पूरा पैटर्न वैलिडेशन बना रखा है। ये तो सिर्फ नेम के लिए, ये तो नेम की का वैलिडेशन है। गुड, नाइस। बट इसमें हाँ सब तो है, सही तो है। ठीक है, चलो। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं नंबर के लिए एक वैलिडेशन बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक पैटर्न होता है। पैटर्न वैलिडेशन में क्या होता है, हम एक पैटर्न बनाते हैं। एक पैटर्न बनाते हैं जिस पैटर्न पे मुझको उस नंबर पे वैलिडेशन लगाना है कि हाँ भाई जो मेरा नंबर आ रहा है, जो मेरी वैल्यू आ रही है इनपुट बॉक्स से, उस को इस पैटर्न पे चाहिए, बस मुझे इस पैटर्न पे चाहिए। वो एक पैटर्न हम बना देते हैं कि इस पैटर्न पे मुझको वो चाहिए, तो वो चाहिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू उठा चुका हूँ। अब मुझे सबसे पहले एक पैटर्न बनाना होगा। पैटर्न के लिए मैं एक नया वेरिएबल बना लूंगा। एक नया वेरिएबल मैंने बनाया, वेरिएबल का नाम रख दिया पैटर्न। ठीक है, पैटर्न नाम का वेरिएबल रख दिया। आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, मैंने पैटर्न बनाना है, तो अब पैटर्न बनाने का एक तरीका होता है। पैटर्न बनाने का एक तरीका होता है। पैटर्न बनता कैसे है, देखो, सबसे पहले पैटर्न के लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ता है। कैरेट सिंबल, कैरेट सिंबल, इसको, इस सिंबल को कहते हैं कैरेट सिंबल। ये आपके 6 पे होगा, 6 नंबर, 6 नंबर, चेक करना। ऊपर 6 नंबर, शिफ्ट के साथ दबाना 6 को, तो कैरेट सिंबल बनेगा। ओके, ये है डॉलर सिंबल। कहाँ गया ये डॉलर सिंबल, ये रहा फॉरवर्ड स्लैश। ये तरीका होता है पैटर्न बनाने का। पहले आपको इतना लिखना पड़ेगा, और इसी के बीच में यहाँ पे हमको पूरा पैटर्न लिखना होता है। कैरेट और डॉलर के बीच में हमको अपना पैटर्न लिखना होता है, जिस पैटर्न पे मुझको कोड चाहिए। ठीक है, क्या इतना क्लियर है सबको? क्या इतना क्लियर है? अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए कि भाई 0 से 9 तक का ही नंबर होना चाहिए, ABCD नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को ABCD नहीं चाहिए, मेरे को 0 से 9 तक का ही कुछ चाहिए। मेरे को 0 से 9 के बीच का ही कुछ चाहिए। मेरे को 0 से 9 के बीच का ही कुछ चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिखा इफ, इफ, ये खुद ही लिख देता है। मैंने लिख दिया इफ पैटर्न डॉट टेस्ट, पैटर्न के साथ टेस्ट करो, पैटर्न के साथ टेस्ट करो। अगर एन, अगर एन जो है, अगर एन जो है वो इस पैटर्न पे आ जाता है, इस पैटर्न को मतलब कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर ये एन जो वैल्यू है, जो एन वैल्यू है जो अभी मैंने उठाई है, वो वैल्यू अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है, तो क्या करो, डॉक्यूमेंट में जाओ और गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, SP की, और उसमें जाके लिख दो, उसमें जाके लिख दो वैलिड, वैलिड नंबर। मैंने लिख दिया, कह दो वैलिड नंबर है। ठीक है, वैलिड नंबर है। और अगर वैलिड नंबर है तो भाई जाहिर सी बात है, आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे क्या कर देना है, SP को स्टाइल दे देनी है, कलर ग्रीन। ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश किया, और अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वैलिडेट, वैलिड नंबर, डॉट वैल्यू उठाइए ना, डॉट वैल्यू में लिखना है इसको, डॉट वैल्यू नहीं, डॉट इनर HTML, SP के डॉट इनर HTML में। ओके, हाँ मिस हो गया था कभी कभी। ओके, तो स्पैन एस स्मॉल के इनर HTML में मुझे लिखना था कुछ, मैंने 1 लिखा, वैलिड नंबर। ओके, वैलिड नंबर 1 लिखा, वैलिड नंबर। ए लिखने पे कुछ नहीं आएगा, अभी ए लिखने पे कुछ नहीं आएगा। ए लिखने पे मुझे इनवैलिड चाहिए, ए लिखने पे मुझे इनवैलिड चाहिए। मैंने एल्स कंडीशन डाली, मैंने एल्स कंडीशन डाली,
और मैंने इसमें लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करो, एसपी के इनर एचटीएमएल में क्या जाके लिख दो, इनवैलिड नंबर, और उसका कलर क्या कर दो, रेड, उसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो। मैंने रिफ्रेश किया, मैंने जैसे ही ए लिखा या इनवैलिड लिख दिया, या 1 लिखा वैलिड आ गया, ए लिखा 1 लिखा, ए लिखा 1 लिखा, 1 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा। ठीक है, अगर मैंने इनमें से कोई भी नंबर लिखा, 0 वैलिड, 1 वैलिड, 2 वैलिड, 3 वैलिड, 4 वैलिड, 6 वैलिड, सारे नंबर वैलिड है। ठीक है, बट अगर मैंने 1 और 1 लिखा तो इनवैलिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लेंथ नहीं डिसाइड की है, यहाँ पे मैंने लेंथ नहीं डिसाइड की है। अगर मैं लेंथ डिसाइड कर दूं, अगर मैं लेंथ डिसाइड, ठीक है, अगर मैं लेंथ डिसाइड करना चाहूँ तो लेंथ डिसाइड ऐसे होता है, यहाँ पे लगाना पड़ता है एक करली ब्रेसेस, उसी के जस्ट बगल में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें आप देते हो, उसमें आप देते हो क्या चीजें आप अलाउ कर रहे हो, जो चीजें आप अलाउ कर रहे हो वो आप स्क्वायर ब्रैकेट में देते हो, जितनी बार अलाउ करना है वो आप करली ब्रेसेस में देते हो। आपने लिखा 3, मैंने लिख दिया 3, ठीक है। डॉट वैल्यू और डॉट इनर एचटीएमएल में कोई डिफरेंस है? हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस। डॉट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनपुट टैग या फॉर्म के अंदर के जो टैग्स होते हैं उनके लिए यूज होता है, और डॉट इनर एचटीएमएल की कोई भी कंटेनर टैग हो, कंटेनर टैग की बात कर रहा हूँ, स्मॉल हुआ, स्पैन हुआ, पी टैग हुआ, H1 हुआ, H6 7 सब 7 नहीं, 6 5 4 3 जितने भी हैं, उसके अलावा div टैग के लिए भी आप इनर एचटीएमएल इनर टेक्स्ट यूज कर सकते हो, बट वैल्यू नहीं यूज कर सकते हो। वैल्यू आप इनपुट टैग के लिए यूज कर सकते हो या किसी भी और के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने लिखा 1 2 3, 1 2 3, और जैसे ही 4 लिखूंगा इनवैलिड। ठीक है, आप इसको कहीं 10 लिख के नंबर वाला नहीं बना सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे मैंने 10 ही तो लिखा था। ओके, क्या हो रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनवैलिड ही बता रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैलिड हो गया। 10 सेव किया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चल तो रहा है। कब नहीं चलता है, कब चलने लगता है, पता नहीं क्या। पैटर्न डॉट एचटीएमएल में कुछ किया ही नहीं मैंने। पैटर्न डॉट एचटीएमएल में एक इनपुट बॉक्स लिया जिसकी आईडी एन दिया है, और उसके ऑन की अप पे चेक नाम का फंक्शन कॉल किया, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था वही किया है, और कुछ नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? पैटर्न इतना समझ में आया? पैटर्न इतना समझ में आया तो बताओ, इतना अगर समझ में आया तो बताओ, इतना समझ में आया जल्दी बताओ। जल्दी से पासवर्ड का पैटर्न बनाने जा रहा हूँ मैं, जल्दी से पासवर्ड का पैटर्न बनाने जा रहा हूँ मैं। क्या आप लोग रेडी हो पासवर्ड का पैटर्न देखने के लिए? क्या आप लोग पासवर्ड का पैटर्न देखने के लिए रेडी हो? क्या आप लोग? ऑन की अप मतलब कि जब जब इस पे देखो, अभी जैसे ए है, ए को मैं क्लिक करूंगा और फिर मैं जब उठाऊंगा तब ये फंक्शन कॉल होता है, मतलब कि ऑन की, रुको तुमको एक चीज दिखाता हूं। 10 है ना, 1 2 3 4, एक्चुअली ऐसे नहीं होगा। अभी रुक जाओ, बस 1 मिनट में तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मान लो कि मैक्सिमम तो, अगर आपको 10 डिजिट सिर्फ चाहिए तो आपने बता दिया, अगर मुझको मिनिमम भी चाहिए, मुझे मिनिमम चाहिए कि मिनिमम 5 डिजिट का होना चाहिए और मैक्सिमम 10 डिजिट का होना चाहिए, मैक्सिमम 10 डिजिट का होना चाहिए, मिनिमम 5 डिजिट का होना चाहिए, मैक्सिमम 10 डिजिट का, मिनिमम 5 डिजिट का। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 कॉमा 10, 5 कॉमा 10, 5 कॉमा 10। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 कॉमा 10, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 कॉमा 10, 5 कॉमा 10। अभी क्या होगा, मिनिमम 5 डिजिट, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 वैलिड। 6 7 8 9 10 11 पे इनवैलिड, ठीक है। अगर आपको इतने से इतने के बीच में, इतने से इतने के बीच में अगर आपको कोई चीज यूज करनी है तो आप दो नंबर लिख सकते हो और उसको कॉमा से सेपरेट कर सकते हो, ओके। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई 5, मिनिमम 5 होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं देना चाह रहा हूँ मिनिमम 5 होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको एक एक्चुअल पॉइंट आपको देना है कि बस 10 होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, तो आपने सिर्फ 10 लिखा था। आपको जब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिखना है तो आपने दोनों लिखे। अब आपको एक मिनिमम लिखना है और मैक्सिमम का कुछ पता नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया 5 और कॉमा, बगल में जगह छोड़ दी। और जब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4 5 वैलिड। अब इसके बाद कितना भी होता जाए कोई इशू नहीं, ठीक है। क्या इतना क्लियर है? देख लो भाई, एक ही डिजिट को बार बार लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 कॉमा। अब ध्यान से देखो, 1 इनवैलिड है, 1 इनवैलिड है। देखो, अभी की डाउन है, की अप, वैलिडेट। अब समझ में आया की अप का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने एक लिखा, इनवैलिड आ रहा है, मैंने की डाउन कर दी, इनवैलिड इनवैलिड। नंबर ज्यादा हो चुके हैं पर फंक्शन ही कॉल नहीं हुआ है अभी, अभी तक फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ है। ये देखो, फंक्शन कॉल हो गया, जैसे ही की अप हुआ फंक्शन कॉल हो गया। ये होता है की अप, समझ में आया? अब इससे ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता भाई, ठीक है। वैलिडेशन ये समझ में आ गया इतना? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मुझको ए से जेड तक भी अलाउ करना है, मुझे स्मॉल लेटर ए टू जेड अलाउ कर देना है, ठीक है। तो अब मैं ए लिखूंगा, मिनिमम 5 है ना, 2 3 4, ए 1 2 3 4 वैलिड है। ABCD भी लिख दो और वो भी लिख दो, बट अभी मैंने कैपिटल ए अलाउ नहीं किया है, ठीक है। तो अगर मुझे कैपिटल ए भी अलाउ करना है सॉरी, तो मैंने लिख दिया, अरे, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक मैंने इसको भी अलाउ कर दिया। दिख रहा है? जितनी चीजों को आपको अलाउ करना है आप इसमें लिखते चले जाओ, आप इसमें लिखते चले जाओ, आप इसमें लिखते चले जाओ जो जो चीजें आपको अलाउ करनी है, ठीक है। मैंने लिख दिया कि ABCD भी अलाउ है, 1 2 3 4 भी अलाउ है, कैपिटल ABCD भी अलाउ है। अरे क्या बात कर रहे हो, कैपिटल ABCD भी अलाउ है, 1 2 3 भी अलाउ है। रिफ्रेश करना कभी कभी भूल जाता हूँ, देखिए, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? बस जल्दी ही खत्म हो रहा है, ठीक है। अब मुझे स्पेस भी अलाउ करना है, मैं बस यहाँ पे एक स्पेस दे दूंगा। अब स्पेस भी अलाउ हो गया, अब स्पेस भी अलाउ हो गया, वैलिड है, ठीक है। कितना समझ में आया? स्पेशल कैरेक्टर मैंने लिख दिया @ ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अभी अलाउ है, अलाउ @ जो आपको अलाउ करना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। आप लिखते रहो, कोई इशू नहीं। बस इस बात का ध्यान देना है कि ये वैलिडेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि 5 तक ना पहुंच जाए। अगर आपको चाहिए कि भाई एक वैल्यू हो तो भी चलेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो बताओ फटाक से, अगर इतना क्लियर है तो जल्दी बताओ, अगर इतना क्लियर है तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ओके, समझ में आया क्या पैटर्न वैलिडेशन, पैटर्न कैसे बनाते हैं समझ में आया? जितनी चीजों को अलाउ करना है और उसके बाद
कितने आपको नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए वो भी आपको बस लिखना होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, कैरेट सिंबल लगाना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो चीजें लिखनी है जो आपको अलाउ करनी है। आपको अगर ए टू जेड अलाउ करना है तो आपको ए माइनस जेड लिख दो स्मॉल लेटर में, कैपिटल में अलाउ करना है कैपिटल में लिख दो, 0 to 9 अलाउ करना था मैंने 0 9 लिख दिया, स्पेस भी अलाउ करना था एक स्पेस दे दिया, एट द रेट अलाउ करना था मैंने एट द रेट लिख दिया, हैश अलाउ करना था मैंने हैश लिख दिया। मैंने कहा कि अगर अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ एक वैल्यू पास की, अगर मैंने सिर्फ यहाँ 1 दिया तो सिर्फ एक वैल्यू ही मानी जाएगी, अगर एक से कम होगा तो भी इनवैलिड बताएगा, अगर एक से ज्यादा होगा तो भी इनवैलिड बताएगा। कॉमा लगा के अगर मैंने 9 लिख दिया तो 1 से लेकर 9 तक की डिजिट्स अलाउ है, उसके ऊपर क्या हो जाएगी, अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मैंने सिर्फ 1 कॉमा लगा दिया तो मिनिमम उसको 1 चाहिए, उसके ऊपर कितना भी ले लो, ठीक है। ये भाई पैटर्न बनाने का सिंटेक्स है, ये पैटर्न बनाने का सिंटेक्स है। अब ये बनाया गया है कि भाई ये लिखना पड़ेगा तभी आपका पैटर्न बनेगा, इसको कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का सिंटेक्स है। आपको सिंटेक्स अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ओके। ये प्रीडिफाइंड। नाउ टेस्ट का मतलब होता है पैटर्न, मतलब पैटर्न जो आपने पैटर्न बनाया है डॉट टेस्ट, उसके उस पैटर्न पे टेस्ट करो किसको, जिस नंबर को आप चाहते हो, ठीक है, आप उस नंबर को टेस्ट कर सकते हो। कितना सही है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई, अगर ये टेस्ट में पास हो गया, अगर पास हो गया तो इफ की कंडीशन चलेगी तो आप लिख दो वैलिड नंबर, और अगर फेल हो गया तो क्या एल्स की कंडीशन चलेगी, आप लिख दो इनवैलिड नंबर। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है। अगर क्लियर है तो मैं ये वाला जो करली ब्रेसेस है इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, और ये पैटर्न मैं थोड़ी देर के लिए, अच्छा ये पैटर्न मैं थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, बस ये पैटर्न हटा दे रहा हूँ, दूसरा पैटर्न बनाने जा रहा हूँ। मैं एक दूसरा पैटर्न बनाने जा रहा हूँ, वेरिएबल वही रहेगा, बस पैटर्न दूसरा रहेगा। पैटर्न दूसरा रहेगा। ये पैटर्न किसके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ, ये पैटर्न मैं बनाने जा रहा हूँ किसके लिए, ये पैटर्न मैं बनाने जा रहा हूँ ईमेल एड्रेस के लिए। किसके लिए बनाने जा रहा हूँ, ईमेल एड्रेस के लिए। अब चेक करते हैं कि ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे लिख दूंगा वैलिड ईमेल, और यहाँ पे लिख दूंगा इनवैलिड ईमेल, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं चेक करूंगा ईमेल एड्रेस को कैसे वैलिडेट करते हैं। हर बार इनवैलिड आ रहा है, पैटर्न में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की होगी आपने, पैटर्न में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की होगी आपने, ठीक है। नंबर वैलिडेशन था तो आपको सिर्फ नंबर यहाँ लिखा होना चाहिए, बाकी चीज़ हटा देना, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं कि पैटर्न वैलिडेशन उसका, चलो अभी पैटर्न, सॉरी। तो अभी हम जा रहे हैं पैटर्न बनाने, किसके लिए, ईमेल एड्रेस के लिए। मैंने सबसे पहले कहा कि भाई सबसे पहले ए टू जेड स्मॉल लेटर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर में होते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर में होते हैं। पहली चीज स्मॉल लेटर में ये अलाउ कर दो। दूसरी चीज क्या अलाउ करनी है, नंबर आ सकता है, नंबर आ सकता है, स्पेस अलाउ नहीं करना है, स्पेस नहीं हो सकता, अंडरस्कोर हो सकता है, डॉट हो सकता है। मैंने इतनी चीज अलाउ कर दी, मैंने इतनी चीज अलाउ कर दी। मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस में लिख दिया 1 फॉरवर्ड कॉमा 1 कॉमा, ठीक है। अगर इतना लिख दिया तो बताओ, 1 का मतलब मिनिमम 1, मिनिमम 1, मिनिमम 1। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो मिनिमम 5 टेक्स्ट होने चाहिए, मिनिमम 5 डिजिट्स होने चाहिए। लेंथ वैलिडेशन है यहाँ पे भी लग जाता है। पैटर्न वैलिडेशन से लेंथ वैलिडेशन और पैटर्न वैलिडेशन दोनों लगता है। अगर आप लेंथ वैलिडेशन लगा रहे हो तो लेंथ वैलिडेशन में रिक्वायर्ड वैलिडेशन बाय डिफॉल्ट लग जाता है, मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। रिक्वायर्ड वैलिडेशन नल तो नल रहेगा ही नहीं, आप रिक्वायर्ड वैलिडेशन लगाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने रिक्वायर्ड वैलिडेशन लगाया तो आपको रिक्वायर्ड वैलिडेशन आपका सिर्फ रिक्वायर्ड काम करेगा,
अगर आपने लेंथ वैलिडेशन लगाया तो आपको रिक्वायर्ड वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने पैटर्न लगा दिया तो आपको लेंथ वैलिडेशन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ये सारी चीजें आप लगा सकते हो एक ही में, ठीक है। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है, मिनिमम 1, और मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे ए लिखा, वैलिड है, अंबर लिखा, अब्बास लिखा, डॉट लिखा, और 1 2 3 अभी तक वैलिड था, एट द रेट इनवैलिड। एट द रेट इसके अंदर लिख दोगे तब तो दिक्कत है, इसके अंदर नहीं लिखेंगे एट द रेट, एट द रेट लिखेंगे इसके बाहर। और किस तरीके से लिखेंगे, प्लस सिंबल लगा के हम लिखेंगे एट द रेट, और उसके बाद प्लस लगाएंगे। अभी क्या होगा, अभी इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि पहले वो अलाउ कर देगा A to Z 0 to 9, अंडरस्कोर भी अलाउ है, डॉट भी अलाउ है, उसके बाद एट द रेट लगाना कंपलसरी है, एट द रेट लगाना कंपलसरी हो गया है अब इसके लिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3 ABC, एक मिनट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंबर @अब्बास, ठीक है, एट द रेट नहीं लगाया था, एट द रेट लगाया, एट द रेट अब कंपलसरी हो गया, अगर आप नहीं लगाओगे एट द रेट तो ये इनवैलिड बताएगा, जब तक एट द रेट नहीं लगेगा तब तक ये इनवैलिड बताएगा। क्या इतना चीज समझ में आया? अगर आप प्लस लगा के कोई एक टेक्स्ट लिख देते हो तो अब ये भैया इनको लगाना ही लगाना है, एक पहले, अब इसका ये मतलब है कि पहले एट द रेट के पहले आप ABCD लिख सकते हो, 0 to 9 लिख सकते हो, डॉट वॉट लगा सकते हो, फिर एट द रेट लगाना है आपको, और उसके बाद हमने कहा A to Z फिर लिख सकते हो, मतलब जीमेल जैसे आप लिखते हो जीमेल, और जीमेल लिखने के बाद मैंने कहा भाई डॉट लगाना आप कंपलसरी है, जीमेल आप लिख सकते हो और उसके बाद डॉट लगाना पड़ेगा, जीमेल लिख सकते हो, जीमेल के बाद डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया अपने पेज को, मैंने लिखा अंबर_अब्बास एट द रेट, अभी भी इनवैलिड, मैंने जी लिखा, जीमेल डॉट लिखा, वैलिड हो गया। अब जब तक के आप डॉट नहीं लगाओगे, आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, आप डॉट लगाए हो और एट द रेट के बाद कोई टेक्स्ट नहीं लिखा है, डायरेक्ट डॉट लगाए, तब भी इनवैलिड है, आपको मिनिमम कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, मिनिमम कोई ना कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ये वैलिडेशन हो गया, ठीक है। ईमेल की लेंथ क्या डिफाइन करोगे, ईमेल की कोई लेंथ नहीं होती, बहुत बड़े बड़े ईमेल्स, ईमेल आईडी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी है, इसके बाद है, इसके बाद क्या है, इसके बाद भी A to Z होता है, A to Z होता है। अब एक्चुअली लेंथ इसकी डिफाइन की जाती है, लेंथ इसकी डिफाइन की जाती है कि यहाँ पे जो डॉट लगा के आप लिखते हो, .in.co.com, ये सब आप यूज कर सकते हो, तो मिनिमम जो डोमेन होता है वो 2 लेटर्स का होता है और मैक्सिमम डोमेन 4 लेटर्स का। तो आप लास्ट में सिर्फ वैलिडेशन लगाओगे, सिर्फ इस पोर्शन के लिए वैलिडेशन लगाओगे लेंथ का, कि भाई ये 2 से 4 के बीच में होना चाहिए, बाकी और किसी के लिए आपको वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ चेक इट, जब तक कि आपका ईमेल पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये आपको एरर देता रहेगा, और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ आपका ईमेल वैलिडेट है, ठीक है। क्या इतना क्लियर है? अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी ये देखना एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने लिखा 12@gmail.com, क्या ये सही है, क्या ये वैलिडेट है, क्या ये वैलिड है, वैलिड ईमेल है, क्या ये वैलिड ईमेल है? क्या मैंने जो पैटर्न बनाया उसके अकॉर्डिंग तो वो तो सही है, मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग तो सही है, मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग तो सही है, बट एक्चुअली ये वैलिड ईमेल नहीं है, ये एक वैलिड ईमेल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही एट द रेट मैंने लगाया, मैंने A to Z जैसे यूज़ किया, कि जैसे मैंने डॉट यूज़ किया कि मिनिमम डॉट आपको लगाना ही पड़ेगा, बिना डॉट के आप आगे नहीं बढ़ सकते, डॉट के बाद कोई ना कोई टेक्स्ट लिखना ही पड़ेगा, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, और डॉट से पहले भी एक टेक्स्ट टेक्स्ट होगा, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, एट द रेट सिंबल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे दी हैं वैसे ही मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि पहला लेटर A to Z में से ही कोई एक होना चाहिए प्लस,
उसके बाद आप नंबर भी अलाउ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ए टू जेड हटा दोगे तो दिक्कत ये है कि अगर एक बार ए टू जेड के बाद आपने नंबर ले लिया तो आप फिर से ए टू जेड नहीं ले पाओगे। अभी क्या है, आप पहला डिजिट ए टू जेड आप ले सकते हो, उसके बाद आप नंबर एड ए बी सी डी और सिंबल वगैरह लगा सकते हो, जब तक कि आप एट द रेट नहीं लगा रहे हो। जब आप एक बार एट द रेट लगा दोगे उसके बाद आप ए टू जेड ही कुछ ले सकते हो, ए टू जेड ही आप कुछ ले सकते हो। और जब एक बार वो आपने कंप्लीट किया और डॉट लगा दिया तो डॉट लगाने के बाद भी आप ए टू जेड में से ही कोई एक चीज लिख सकते हो, और वो होनी चाहिए मिनिमम टू मैक्सिमम 4। इस पैटर्न का मतलब ये है। ठीक है। नहीं, मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ इस पैटर्न को हटा दिया है और दूसरा पैटर्न मैं बनाता चला गया हूँ। मैंने यहाँ पे वैलिड ईमेल लिखा है और कोई चेंजेस नहीं किए हैं मैंने। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 12@gmail.com। क्या ये वैलिड है? नहीं। और जैसे ही मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, वैलिड है। क्या अब ये आपका ईमेल वैलिडेशन सही है? सही है तो जल्दी बताओ। क्या अब ये ईमेल वैलिडेशन सही है? नहीं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है ना ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कैपिटल लेटर से नहीं होता। क्या इतना क्लियर है? क्या पैटर्न वैलिडेशन और नंबर वैलिडेशन दोनों, लेंथ वैलिडेशन दोनों क्लियर है? अगर दोनों क्लियर है तो जल्दी बताओ। ये फाइल्स मैं आपको भेज दूंगा, और उसके बाद क्या होगा कि आज कुछ मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको कुछ टास्क दूंगा और उनको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। तो उनको आपको कंप्लीट करना होगा, और कल आपके पास टाइम है, कल आपके पास पूरा टाइम है कि आप उसको कंप्लीट करें। एंड परसों मैं चाहूंगा कि आपका मैं चेक करूंगा। ठीक है, वो कैसे चेक किया जाएगा चेक करूंगा, मैं कुछ देखूंगा जिसके थ्रू मैं आपके टास्क को चेक करूंगा परसों। ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे सबमिट हो सकता है, तो वो चीज़ें आपको पता चलेंगी। और कल के लिए ऑफ है आप लोगों का, कल आप लोगों का ऑफ रहेगा, और कल आप लोगों को टास्क करने होंगे जो मैं टास्क दूंगा। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट पे, जावा स्क्रिप्ट के मिनी प्रोजेक्ट्स पे। तो उसके बाद जब एक बार मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी वेबटेक की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। ओके। तो बहुत जल्द बस आप लोगों की क्लासेस खत्म होने वाली है। तो आई होप कि आज इतनी जर्नी में, इस जर्नी में आप लोगों को मजा आया होगा और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। ओके। तो टास्क मिल जाएगा आप लोगों को, ग्रुप पे मिल जाएगा, और जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो थैंक यू क्लास। और अटेंडेंस लिंक अगर सर हैं तो प्लीज़ आप शेयर कर दो। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ अटेंडेंस लिंक। सर अगर आप अवेलेबल हो तो प्लीज लिंक शेयर कर दीजिएगा। ओके, लिंक आ गई। ठीक है। ओके, सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे। लेट्स मीट अगेन सून। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।